एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर आपको वीईआर सर्वे करने हेतु घर घर सर्वे एवं नामांकन ऐप का आइकॉन शो होगा। आप इसे टच करके डाउनलोड कर लीजिए। यह एक एप्लीकेशन के रूप में आपको डाउनलोड होने पर दिखाई देने लग जाएगा। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो नई ऐप डाउनलोड हुई है वीईआर सर्वे करने के लिए, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि घर घर सर्वे ऐप एवं नामांकन से जो नई ऐप से हमें वीईआर सर्वे करना है उसमें हम लॉगिन कर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कैसे हों। तो हम आज वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है आप उसको उपयोग करते हुए यहाँ उससे लॉगिन हो जाइए। एजुकेशन पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड होगा उसी से इसमें भी लॉगिन हो सकते हैं। आप उसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड करके लॉगिन पर क्लिक करिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्राम शिक्षा रजिस्टर सर्वेक्षण प्रपत्र का एक होम पेज डाउनलोड दिखेगा। अभी यह एप्लीकेशन अपडेशन पे है, इसलिए कुछ ऑप्शंस ओपन है, कुछ ऑप्शंस अभी ओपन नहीं हुए हैं। जितना इस ऐप के बारे में संभावित जानकारी दी जा रही है, जितने ऑप्शंस ओपन हुए हैं उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में जान पाएंगे। संभवतः इस ऐप को पूर्णतः अपडेशन होकर वीआर सर्वे के टाइम ये सारे ऑप्शंस हमें ओपन से पहले यहाँ पर लिखा है सर्वे के दौरान इंटरनेट या तकनीकी समस्या होने पर ग्राम शिक्षा रजिस्टर सर्वेक्षण प्रपत्र को डाउनलोड या प्रिंट आप प्राप्त कर सकते हैं। जब यहाँ हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर एक प्रपत्र आपको डाउनलोड हो जाएगा ऑफलाइन के लिए। यहाँ पर यह प्रपत्र में सारी जानकारी फिल हो सकती है। अब हम बैक बटन पर जब आते हैं, विवरण है, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन और यूनिक कोड और आपका नाम दिखाई देगा। उसके पश्चात आपका संभाग, जिला और विकासखंड दिखाई देगा। यहाँ हम विधानसभा का चयन करते हैं। जो भी आपकी विधानसभा है आप उसको चयनित कर सकते हैं। मैंने यहाँ मेरी जो विधानसभा है मैंने उसे चयनित करा है। अब इसके पश्चात यहाँ पर नीचे क्षेत्र और पते का विवरण है। क्षेत्र और पते के विवरण में आप देखेंगे कि इसमें एक नोट आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन से डाटा प्राप्त हो जाने पर जानकारी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर क्षेत्र का चयन करने पर आपको ग्रामीण क्षेत्र चयन करना है, शहरी क्षेत्र में है तो शहरी क्षेत्र चयनित करना है। उसके पश्चात पंचायत का चयन। पंचायत के चयन के लिए अभी ऑप्शंस ओपन नहीं हुए। जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया है कि अभी यह एप्लीकेशन अपडेशन पे है। हमने जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र पर चयन करा है, यहाँ पर हम जब पंचायत का चयन करने पर सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर अभी कोई पंचायत का चयन सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शंस ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इलेक्शन कमीशन से डाटा प्राप्त हो जाने पर जानकारी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अगर इलेक्शन कमीशन से डाटा यहाँ लिंक हो गया है तो आपकी पंचायत आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। यह सब ऑप्शंस ग्राम का चयन करें, अभी ये सब ऑप्शंस आपको खाली दिखाई देंगे क्योंकि इलेक्शन डाटा अभी पूरी तरह से लिंक नहीं हुआ है। अब हम नीचे आते हैं तो परिवार की उपस्थिति, हम इसको ऑप्शन को ओपन करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, जिस परिवार का हम सर्वे कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ उपस्थिति का विवरण लिखेंगे हाँ। यदि वह परिवार पलायन कर गया वीआर सर्वे का तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। यहाँ पर परिवार के समग्र आईडी की जानकारी नीचे स्क्रॉल करने पर चयन करें ऑप्शन में आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं ऑप्शंस का, जैसे परिवार की समग्र आईडी, माता पिता की समग्र आईडी या समग्र आईडी उपलब्ध नहीं। इस ऑप्शन में आपको परिवार की समग्र आईडी लेना है। क्यों? क्योंकि हमें जब वीआर सूची जो हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में उपलब्ध हुई है उसमें फैमिली आईडी और समग्र आईडी दोनों ही हमें उपलब्ध कराई गई है, तो हम परिवार की समग्र आईडी का चयन कर लें। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सदस्य की समग्र आईडी जाने और परिवार की समग्र आईडी जाने। आप इन दोनों ही ऑप्शंस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नए पेज ओपन में सारी जानकारी फिलअप करके आप इस आईडी को सर्च भी कर सकते हैं। परिवार की समग्र आईडी के पश्चात आप देखेंगे नीचे ऑप्शन है समग्र आईडी। इसमें आप परिवार की समग्र आईडी फिल कर लें। परिवार की समग्र आईडी फिल करने के पश्चात जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के पश्चात आप देखेंगे कि जिस परिवार को की आईडी हमने फिल करी थी
उस परिवार के पूरे सदस्यों का डाटा आपको शो होने लग जाएगा। यहाँ पर एक बात और भी नई दिख रही है इस सर्वे प्रपत्र में कि यहाँ पर जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं, हमें इस परिवार में सभी की जानकारी संभावित रूप से शायद फिल करना होगी, क्योंकि इसमें अभी तो कोई नया अपडेट नहीं आया है, पर जो सूची शो हो रही है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो अध्ययनरत हैं या जो स्कूल जाते हैं, उन सभी का स्कूल का नाम और कक्षा यहाँ पर ऐड करनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें जो बच्चे हैं वह चयन करे जो बच्चे आपको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अध्ययनरत उम्र के दिखाई दे रहे हैं, उन सभी के सामने चयन करे हैं। जब हम चयन करे लिखते हैं, क्लिक करते हैं ऑप्शन पर, तो इसमें आता है कि बच्चा अध्ययनरत है या कभी नामांकित ही नहीं हुआ या पढ़ाई छोड़ दी गई। अब इस परिवार में अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में अध्ययनरत होंगे। इनके सामने आपको चयन करे का ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पर चयन करें, यहाँ पर कम से कम 5 बच्चे अधिकतम यहाँ पर इस परिवार में ऐसे दिख रहे हैं। तो संभावित रूप से जब हम एक परिवार का सर्वे करेंगे तो इस परिवार के सभी बच्चों की एंट्री शायद हमें करनी पड़े। हम देखते हैं कि हमने हर्षिता हिरवे इस बच्चे का अगर हमें सर्वे करना है, हम यहाँ चयन करे पर जब क्लिक करते हैं तो हमने लिखा अध्ययनरत के आगे स्कूल का नाम जब हम डालेंगे तो अभी ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। कक्षा का नाम है, ये ऑप्शन भी ओपन नहीं हो रहा है। इस प्रकार यह जब जानकारी हम सबमिट करेंगे, अभी ये ऑप्शंस ओपन नहीं है, इसलिए जानकारी सबमिट नहीं हो सकती। यदि हमें माता पिता की समग्र आईडी दर्ज करना है तो हमें उस बच्चे की समग्र आईडी या हमें समग्र पोर्टल से समग्र आईडी लेनी होगी, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमें बच्चे की समग्र आईडी और परिवार की समग्र आईडी दी गई है। यदि आपको यहाँ माता पिता की समग्र आईडी दर्ज करके यहाँ पर सर्वे करना है तो आपको माता पिता की समग्र आईडी समग्र पोर्टल से सर्च करके यहाँ डालनी होगी। आज इस वीडियो में हमने यह जाना कि जो जानकारी अभी एप्लीकेशन पर दिखाई दे रही है वह डाटा अभी इनकम्प्लीट है। यह एप्लीकेशन अपडेशन पर चल रही है। संभावित रूप से जल्द ही इस पर अपडेशन हो जाएगा तो और भी ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे। अभी जो जानकारी देख रही है वह आपको बता दी गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करिएगा और अपडेट पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।